हेलो दोस्तों, आपकी तैयारी एग्जाम की कैसे चल रही है कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे रीट की तैयारी के साथ साथ। जैसे कि आपको पता है जनवरी में रीट एग्ज़ाम होने वाली है और आप सभी उसमें एलिजिबल हैं। और उसके साथ में रीट की तैयारी के साथ में आपको फर्स्ट ईयर एग्जाम प्रिपरेशन कैसे करनी है, दोनों तैयारियों को साथ में कैसे मैनेज करना है, अलग अलग भी अगर आप करना चाहें तो उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं, कितने एफर्ट्स आपको फर्स्ट ईयर एग्जाम में लगाने पड़ेंगे। और रीट एग्जाम का तो आपको पता ही है कि काफ़ी बड़ा सिलेबस है, तो एक ठीक स्ट्रेटेजी आपको उसके लिए अलग से बनानी पड़ेगी। इस वीडियो में बीएसटीसी फर्स्ट ईयर के ऊपर स्पेशली फोकस करते हुए बात करेंगे कि आप रीट की तैयारी के साथ साथ कैसे सारी चीज़ें मैनेज कर सकते हैं। तो हमेशा की तरह वीडियो पूरा जरूर से देखिएगा ताकि ठीक तरीके से सारी बातें आप समझ पाएँ, अप्लाई कर पाएँ। और चैनल पर नए हैं तो बीएसटीसी और शिक्षक भर्ती से जुड़ी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। पहली बात दोस्तों, चैनल पर आप आएंगे, आपके लिए नोट्स वीडियोस की क्लासेस शुरू हो चुकी हैं जिनको आप जरूर से देखिएगा। इनके लिए आप यहाँ पर प्लेलिस्ट के ऑप्शन पर आएंगे तो यहाँ पर बिल्कुल शॉर्ट तरीके से आपके लिए सारी क्लासेस लाई जा रही हैं। जिस तरह से देखिए प्लेलिस्ट में आप आएंगे, फर्स्ट पेपर अपलोड हो चुका है जिसकी क्लासेस आप यहाँ से देखेंगे, यूनिट बाय यूनिट आप प्लेलिस्ट से यहाँ पर देखेंगे। जिसमें आप अगर कैलकुलेट करने बैठेंगे तो यहाँ से देखिए फर्स्ट यूनिट लगभग 20 मिनट, दूसरा यूनिट 25 मिनट, तीसरा यूनिट है 16 मिनट, चौथा यूनिट है आपका 15 मिनट, पांचवा यूनिट है 23 मिनट, छठा यूनिट है 24 मिनट और सातवां यूनिट है 15 मिनट। टोटल आप काउंट करते हैं तो यूनिट 1 से लेकर के लगभग 2 घंटे की क्लासेस आपकी ये हो रही है। 2 घंटे में आपका कंप्लीट सिलेबस यहाँ पर हो रहा है आपके फर्स्ट पेपर का। फर्स्ट पेपर का सिलेबस कवर पूरा कंप्लीट होने का मतलब है कि लगभग 80 से 90% तक चीज़ें सारी कवर होंगी, सारे टॉपिक्स कवर होंगे। क्या क्या एग्जाम में पूछा जाने वाला है, पीछे के 5-7 सालों में कौन से टॉपिक्स हाईलाइटेड रहे हैं, उन सभी को मेंशन करते हुए सारे नोट्स वीडियोज़ आपके लिए डाल दिए गए हैं। तो बेसिकली आप ये देखिए कि सिर्फ 2 घंटे में ही आपकी तैयारी हो रही है। और आपके पास अगर हम अपन बात करें आगे एग्जाम को लेकर के तो 10-12 दिन अभी बच रहे हैं, तो उस टाइम पीरियड में आप ये वीडियो अगर एक बार भी सारे क्लासेस एक साथ देख लेते हैं तो लगभग 70% आपके टॉपिक्स कवर होंगे और आप आराम से पास हो जाने वाले हैं। इतने ज़्यादा कोई डिफिकल्टीज वाला मामला नहीं है। कुछ टॉपिक्स, कुछ पेपर्स आपके ऐसे हैं जैसे इंग्लिश का, मैथ का, जिसके लिए आप काफ़ी डर रहे हैं, पर उनमें भी डरने वाली बात है नहीं क्योंकि काफ़ी ईजी आपके सारा मटेरियल दिया हुआ है। मैथमेटिक्स की जब क्लासेस अपलोड होएंगी, आप जब उनको देख लेंगे यूनिट 1 से लेकर के लास्ट वाले यूनिट तक, तब आप खुद कमेंट करके ये कहेंगे कि इतना ईजी था, पढ़ने की जरूरत भी नहीं थी, बिना पढ़े ही मैं दे आता एग्जाम। बट अपनी साइकोलॉजी ऐसी बनी हुई है कि एग्जाम में अपने को हार्ड पूछा जाएगा, पता नहीं क्या सिलेबस है, वो सारी चीजें। तो सिलेबस आपका काफी इजी है, बट सवाल जो यहाँ पर आ जाता है कि क्या एग्जाम से एक दिन पहले पढ़ करके ही हम पास हो जाएंगे। तो काफी केसेस में ये सारी चीजें सही रहती है कि एक दिन पहले आप कुछ बेसिक चीजें पढ़ेंगे तो आराम से पास हो जाएंगे। पर ज्यादातर केसेस में ये देखा जाता है कि ऐसे करने पे पेपर बैक रहने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। मेरा आपको प्लान, आप कहेंगे कि कोई भी रिस्क आपको नहीं लेनी है क्योंकि रीट एग्जाम सर पे है। रीट एग्जाम जैसे ही कंडक्ट हो जाएगी उसके बाद में शिक्षक भर्ती की भी चांसेस जल्दी आ जाने के हैं। तो ऐसे में अगर आप ऐसी रिस्क लेते हैं एग्जाम से एक दिन पहले पढ़ करके एग्जाम देने की, तो पेपर बैक अगर रह जाता है आपका कोई सा भी पेपर, तो फिर आपकी सिचुएशन देखने लायक हो जाएगी। तो ऐसी आपको रिस्क बिल्कुल नहीं लेनी है। मैं ये नहीं कहूँगा कभी भी आपको कि एग्जाम से एक दिन पहले आप पढ़ करके तैयारी देवें, एग्जाम देवें, क्योंकि दोस्तों रिस्क लेना यहाँ पर भारी पड़ सकता है आपको। अभी आपके पास में टाइम है तो उसको थोड़ा सा आप ठीक मैनेजमेंट लेकर के चलिए। अभी जो फर्स्ट पेपर की हमने बात करी कि 2 घंटे लगभग की क्लास है आपके सारे यूनिट्स की लेकर मिला करके, तो आप 1 बाय 1 लगातार देखेंगे तो 2 घंटे में पूरी होएगी। अगर आप स्पीड बढ़ा करके देख लेंगे ऐसे 1 बाई 1.5x पे या 2x पे आप अगर सारी वीडियोस को देख लेंगे तो लगभग 1 घंटे में ही आपका सारा सिलेबस कवर हो जाने वाला है फर्स्ट पेपर का। और इन क्लासेस को आप जैसे ही टाइम मिले 2 बार, 3 बार, 4 बार आप देख सकते हैं। कोई भी ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात आपको होने वाली है नहीं। यहाँ तक तो हमने बात करी नोट्स वीडियोस को लेकर के, एक सिलेबस कवर करने वाली बात अपनी रही। और फिर उसके बाद में एग्जाम टाइम पर अपन क्या करेंगे, एक्सरसाइज के लिए कुछ मॉडल पेपर्स को भी डिस्कशन करेंगे। स्क्रीन पर आप यहाँ पर देखिए क्या कुछ रहने वाला है सिस्टम सारा। पहला मॉडल पेपर आप देख रहे हैं बच्चे और बचपन का, जिसमें पूर्णांक 70 नंबर यहाँ पर मेंशन करवाएंगे। प्रश्न जो आपके परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं 21 प्रश्न आएंगे। प्राप्तांक आपको मिनिमम 28 नंबर लाने होंगे और 3 घंटे का समय आपको मिलेगा पेपर को कॉपी में, मतलब वो सारा कुछ सैद्धांतिक जो आपका रहेगा सिस्टम, आपको आंसर करने के लिए 3 घंटे का टाइम मिलेगा। मिनिमम 28 नंबर आपको लाने होंगे। और प्रश्नों की जो क्वालिटी है वो कैसी क्या रहेगी, कितना आपको उत्तर लिखना पड़ेगा, किस प्रश्न में क्या क्या चीज़ें सारी मैनेज करनी पड़ेगी, कितना बड़ा उत्तर आपको कैसे प्रश्न में देना है, तो वो सारा कुछ अपन कॉन्सेप्ट समझेंगे मॉडल पेपर्स के वीडियोज़ में।
और पीडीएफ क्वालिटी वगैरह बाकी सारी आप देख ही रहे हैं, सारे जो वीडियोस अपने आ रहे हैं उनकी क्वालिटी आप चेक करना, सारे वीडियोस 4K में अपलोड करे जा रहे हैं, तो क्वालिटी के साथ में कोई भी इस बार अपन कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, सारी चीज़ों को ठीक ठीक तरीके से मैनेज करने की कोशिश करेंगे। तो आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, जैसे जैसे वीडियोज़ आ रहे हैं उनको देखते जाना है, प्लेलिस्ट पर विजिट करते रहना है कि नए वीडियोज़ अपडेट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। बाकी जो पुराने वीडियोज़ थे उनको मैंने प्लेलिस्ट से हटा दिया है, नए जो वीडियोज़ आ रहे हैं उनको डेली डेली अपडेट वहाँ पर करा जा रहा है। तो आपको प्लेलिस्ट वाला जो ऑप्शन है वहाँ पर चेकआउट करते रहना है, और नोटिफिकेशन जो चैनल का है उसको ऑन करके रखना है। जैसे ही वीडियो अपलोड होए तुरंत वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे, ताकि अगर फोरम रिलेटेड अपडेट्स, एग्जाम का टाइम टेबल से रिलेटेड अपडेट्स, एग्जाम में अगर कोई डेट चेंज होने को लेकर के अपडेट्स आती है तो उन सब का नोटिफिकेशन भी जैसे ही आता है तो चैनल पर वीडियो अपलोड होएगा तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिले। ऐसा नहीं है कि कल कोई अलग कुछ मामला हो रहा है और आपको पता ही नहीं है। तो आप चैनल के साथ में जुड़े रहें, नोटिफिकेशन पैनल ऑन रखें। साथ में ही अगर आप टेलीग्राम यूज करते हैं तो अपना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, इंस्टाग्राम यूज करते हैं तो इंस्टाग्राम वाला पेज भी ज्वाइन कर ले, जहां पर आपको करंट अफेयर रिलेटेड अपडेट्स, अलग अलग भर्तियों को लेकर के पेपर कटिंग वगैरह सारी चीज़ें अपडेट करी जाती है। तो आप अपने सारे सोशल मीडिया अकाउंट से जरूर से जुड़ जाएं जहां जहां पर आप अवेलेबल हैं, और इस तरह से आप देखेंगे तो प्रश्नों को लेकर के हम बात करेंगे। और यहाँ पर एक बात मैं आपको वहाँ पर भी बताऊंगा जब अपन मॉडल पेपर्स का डिस्कशन करेंगे या बाकी सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, कि आपको देखिए 5वां प्रश्न यहाँ पर है कि संविधान द्वारा प्रदत्त 2 बाल अधिकारों की बात हो रही है। तो 2 बाल अधिकार मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया, पर आप जब तैयारी करेंगे तो आपको बाल अधिकार जो हैं 5-7 जितने भी हैं उनको सबको याद कर लेना है, ताकि प्रश्न ऐसा भी आ जाए कि निःशुल्क बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम से आप क्या समझते हैं, या फिर रोजगार जो बाल श्रम है उससे आप क्या समझते हैं। तो उसको लेकर के भी प्रश्न आपके आता है। दत्तक जो ग्रहण कार्यक्रम है, एक माँ बाप से छोड़ करके दूसरे माँ बाप के चले जाना, उनकी वैध संतान बन जाना, इस तरह के जो कार्यक्रम, तो उन सब की जानकारी लेने के लिए ये सारे नोट्स वीडियोस डाले जा रहे हैं, ताकि कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होए, हर एक टॉपिक के ऊपर आपको मैटर सारा पता होए कि क्या क्या मैटर रहेगा। अब आप 1-2 बार सारे नोट्स वीडियोस को देख लेंगे तो कॉन्सेप्ट आपकी क्लियर होएगी। ज़्यादा कुछ नहीं, सही मान लो 1000 शब्दों की अपन बात कर रहे हैं सारे वीडियो में, तो कम से कम 100 तो आपको याद होंगे 1-2 बार वीडियो देखने पे, और आप झट से ये कह दोगे कि दत्तक का मतलब है कि एक वैद्य माता पिता से दूसरे माता पिता के वैद्य बन जाना। इस तरह से कॉन्सेप्ट आपकी क्लियर होएगी, फिर आप अपने शब्दों में उसको तोड़ मरोड़ करके आंसर दे देंगे। अब 21% टोटल रहेंगे, तो 21 में से 15 के लगभग आपको आए होंगे, और 6-7 प्रश्न ऐसे रहेंगे जो आपको बिल्कुल नहीं आते। पर आप जब सारे वीडियोस को देख लेंगे 1-2 बार या फिर 3-4 बार अगर आपको टाइम मिलता है तो, पर 2 बार का आप ये टारगेट लेकर के चलिए कि कम से कम 2 बार सारे वीडियोस को देखिए, जिससे आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। जैसे बाल अधिकारों की बात हो रही है तो बाल अधिकार पूरे ना सही, जो 8-10 जितने हैं उतने पूरे ना सही, पर 1-2-3-4 तो कुछ तो याद होंगे आपको, तो उनसे भी आप उत्तर लिखने की कोशिश करेंगे और उनसे पूरा उत्तर बनाने की कोशिश करेंगे, और नंबर 0 की बजाय 1-2-3-4 नंबर आपके मिलने के चांसेस वहां पर बढ़ेंगे। तो इससे आपका पेपर आसानी से क्लियर हो जाने वाला है। ये सिर्फ पहले पेपर की बात नहीं है, बाकी पेपर्स में भी आपको ऐसा ही करना है। इंग्लिश और मैथ को लेकर के काफ़ी सारे डाउट्स स्टूडेंट्स के बने हुए हैं, जिनके लिए डरने की कोई बात है नहीं। जैसे ही चैनल पर वीडियो अपलोड होएगा उनको लेकर के, तो आप खुद ये कमेंट करके कहेंगे कि क्या ईजी सिलेबस है, क्या ईजी तरीके से बताया है, और सारी जो क्वालिटी वगैरह मेंटेन है तो वो अपन रखने वाले हैं, तो कोई दिक्कत समस्या वाली बात आपको रहेगी नहीं। ये सारा मामला हो गया है अपनी बीएसटीसी फर्स्ट ईयर की क्लासेस को लेकर के। जैसे जैसे वीडियोस आएंगे और अपन आगे इसके बारे में बात करते रहेंगे, ज़्यादा कुछ लेना देना इनमें रहने वाला है नहीं। इनको लेकर के कुछ और यहाँ पर पेजेस आप देख लीजिए, इस तरह से सारा कुछ मामला रहने वाला है। कुछ ही दिनों में ये तैयार हो जाएंगे, फिर इनके वीडियोस भी चैनल पर आ जाने वाले हैं, तो चैनल के साथ में जुड़े रहना है। क्वालिटी वगैरह के साथ में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं सारी चीज़ें। और सभी नोट्स की जो पीडीएफ है उनके लिए मिनिमम चार्जेस रखे गए हैं। नाम मात्र का शुल्क है 59 रुपीज़। ये जो चार्जेस हैं उन सभी स्टूडेंट्स को ये सारे मॉडल पेपर्स भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे, तो कोई दिक्कत समस्या उनको रहेगी नहीं। बाकी जो यूट्यूब वीडियो से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इनके वीडियोज़ डाले जाएंगे, जो आप यहाँ पर चैनल पर देख पाएंगे। जैसे जैसे टाइम मिलेगा, टाइम अपडेट होते ही वहाँ पर आपके यहाँ पर वीडियोज़ डाल दिए जाएंगे और आप प्लेलिस्ट से इनको चेकआउट कर पाएंगे, तो कोई दिक्कत समस्या आपको भी नहीं होने वाली है। ये सारा काम रहा। और इसके बाद में अब हम बात करते हैं जो दूसरी कॉन्सेप्ट थी हमारी, रीट की तैयारी साथ में कैसे मैनेज करें उस बारे में। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि बीएसटीसी और रीट में, बीएसटीसी के फर्स्ट ईयर में और रीट में काफ़ी सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो सेम टू सेम हैं। तो आप अभी अगर कॉलेज नहीं जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं तो कॉलेज की क्लासेस वगैरह से टाइम निकाल करके आप अपना टाइम टेबल शेड्यूल करिएगा। और जो स्टूडेंट्स कॉलेज नहीं जा रहे हैं, सारे दिन फ्री हैं, तो वो पहली बात तो रीट का टाइम टेबल एक सेट करिए, 8-10 घंटे का जितना भी आप कर पाते हैं,
तो वो टाइम टेबल सेट करिए। उसके बाद में लगभग 2 से 3 घंटे आपको BSTC फर्स्ट ईयर तैयारियों पर डालना है। और वहाँ पर एक आपको ये बात रही, टाइम मैनेजमेंट इस तरह से करना है एक तो, और दूसरी बात ये रही कि इनका जो कॉमन जो सब्जेक्ट रहेंगे रीट के और BSTC के कॉमन जो टॉपिक्स रहेंगे उन सबको लेकर के हम अलग अलग वीडियोज़ में डिस्कशन करेंगे। जैसे आपके LSRW स्किल्स हैं, लिसनिंग जो स्पीकिंग रीडिंग राइटिंग जो कौशल हैं, ये टॉपिक हिंदी में भी है, आपके इंग्लिश में भी है और रीट में भी आने वाला है। रीट की भी टीचिंग मेथड वगैरह में सारी चीज़ें में ये रहेगा। तो एक इसको लेकर के अपन अलग वीडियो में डिस्कशन करेंगे। एक आपके व्यक्तित्व टॉपिक है, वो भी अलग आपके है, रीट में भी आने वाला है। साइकोलॉजी की ये टॉपिक्स हैं, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, इनको लेकर के आपके रीट में टॉपिक्स हैं, BSTC में भी हैं। और ऐसे ही काफ़ी सारे टॉपिक ऐसे हैं जो रीट और BSTC दोनों के लिए आपको पढ़ने पड़ेंगे। उन सबको मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ और जल्दी ही उनको लेकर के भी वीडियोज आएंगे और उनके टाइटल पर ऐसा लिखा रहेगा कि BSTC और रीट दोनों के लिए, तो उनको जरूर से चेकआउट करें और एक अच्छी प्रकार से तैयारी के लिए सारे पॉइंट्स को समझने की कोशिश करें। हर एक, अगर आप नोट्स आपके पास बने हुए हैं तो उनको पढ़िए। अगर आप नोट्स PDF की रिक्वायरमेंट रखते हैं तो PDF से अगर पढ़ पा रहे हैं तो PDF परचेस करके आप पढ़ें। बाकी आप वीडियोस देख करके अगर पढ़ने में कंफर्टेबल है तो मैं सबसे जो बेस्ट तरीका बताऊंगा वो है कि वीडियोस को देखते हुए पढ़ें, ताकि वीडियोस के बीच बीच में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरह से टॉपिक को मैनेज करना है, क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है, वो सारी चीज़ें मैं वीडियोज में बताऊंगा। बट PDF में तो सिर्फ आपको ही सारा कुछ पढ़ना पड़ेगा, अपने अकॉर्डिंग सारा कुछ करना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर सारा जो मामला है वो यहाँ पर आता है कि अगर आप एक दिन एक पेपर के लिए देते हैं और उस एक दिन में भी 2 घंटे लगभग आपकी क्लासेस को लेकर के और 1 घंटा आप मानिए उसकी एक्सरसाइज को लेकर के, तो 3 घंटे एक दिन देने पर ही आपका पेपर जो है उसकी तैयारी अच्छी प्रकार से हो जाएगी। कोई टेंशन लेने वाली बात है नहीं। और काफ़ी स्टूडेंट के नोट्स PDF को लेकर के डाउट्स हैं कि आपके द्वारा जो नोट्स की PDF दी जा रही है और चैनल पर जो वीडियोस आ रहे हैं वो दोनों सेम हैं या अलग PDF कुछ दे रहे हो। तो जो नोट्स चैनल पर आ रहे हैं उन्हीं की PDF दी जा रही है। काफ़ी स्टूडेंट के क्या रहता है कि उनको वीडियोस देखने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है या वो शॉर्ट तरीके से क्वेश्चंस और जो टॉपिक्स हैं उनको नोट्स वगैरह से तैयार करना चाहते हैं, तो उनके लिए वो PDF मटेरियल है। बाकी जो वीडियोज़ देखने में कंफर्टेबल है, जिनके पास पर्याप्त समय है वीडियोज़ देखने का, तो वो चैनल पर जैसे जैसे वीडियोज़ आ रहे हैं उनको देख करके अपनी प्रिपरेशन करिए। साथ में ही देखिए, जो PDF का पेड करने का जो कॉन्सेप्ट था वो ऐसा नहीं है कि मैं कोई करोड़पति बन जाऊंगा इन PDF को बेचने से, इस तरह से सेल करने से। बस ये जो है एक साइकिल थोड़ा सा बनाया गया है कि नोट्स PDF की कोई डिमांड ज़्यादा स्टूडेंट ना करें और वीडियोस से देख करके तैयारी करें, ताकि जो वीडियोस बनाने में जो एफर्ट्स लग रहे हैं, जो मेहनत लग रही है, जो नोट्स जो PDF तैयार करने में एफर्ट्स लग रही है, वो सारा कुछ वसूल होए और एक ठीक साइकिल बना रहे हैं। तो उसको थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि एक वीडियो बनाने के पीछे कितने सारे एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। आपकी तरह ही मेरी भी सोच यही है कि शिक्षा के व्यापार को ख़त्म करना चाहिए और जितना हो सके उतनी लोएस्ट प्राइसेस पर सारी शिक्षा अपनी रहनी चाहिए। तो उसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए अपना चैनल सारा काम कर रहा है, जिसके लिए आप ये देखिए कि सारे जो नोट्स वीडियोज़ हैं सारे पेपर्स के, वो बिल्कुल फ्री आपके लिए प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं चैनल पर। बस उनकी PDF को पेड किया गया है ताकि PDF की डिमांड ना की जाए, और जिनको एक्चुअल में ज़रूरत है PDF की तो वो कुछ जो चार्जेस डिसाइड करे गए हैं वो आपको पे करने पड़ेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर से आप मेरे पास कॉन्टैक्ट करके अपना पेमेंट करके PDF ले सकते हैं। सारे पेपर्स की एक साथ आपको भेज दी जाएगी, तो कोई दिक्कत समस्या वाली बात है नहीं। आई होप आपने ठीक तरीके से सारी मेरी बातों को समझा है। कोई भी डाउट समस्याएं आपके रहते हैं तो कमेंट करिएगा। तैयारी को लेकर के मैंने आपको बता दिया है कि मुश्किल से ही आधा दिन से भी कम टाइम एक पेपर में लगेगा, तो 10 दिन में आप इजीली सारे पेपर्स अपने तैयार कर सकते हो। कोई भी दिक्कत आपको नहीं होएगी और आपको ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात है नहीं। चैनल पर धीरे धीरे जैसे वीडियोज आ रहे हैं उनको चेकआउट करते रहना है। जैसे ही मॉडल पेपर्स आएंगे तो उनसे फिर आप एक्सरसाइज अपनी कर लेना, तो आपका ढंग से तैयारी हो जाएगी और साथ में ही रीड प्रिपरेशन भी होएगी। काफ़ी सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे तो आपको टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। 100% आपका पेपर पास आउट हो जाएगा, और यही पेपर नहीं बल्कि रीट में भी आपकी तैयारी काफ़ी हद तक अच्छी हो जाएगी अगर आप अपनी BSTC एग्जाम को थोड़ा सा सीरियस लेकर के चलते हैं, क्योंकि काफ़ी सारा सिलेबस आपका उधर रीट में सेम टू सेम है। तो आई होप आपने सारी बातों को ठीक से समझ लिया है। कोई डाउट समस्याएं रहती है तो कमेंट करिएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया। और चैनल पर नए हैं तो BSTC से जुड़े इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में ही शिक्षक भर्तियों के लिए भी सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।